मैं वेस्टर्न म्यूज़िक गाया करता था जब मैं आईआईटी में था, परंतु वहाँ हर साल एक होल नाइट कॉन्सर्ट वहाँ होता था जिसका नाम था ग्रीन एमेच्योर्स नाइट। हमारे एक स्टाफ मेंबर थे जिनका नाम था डी शेन, तो वो हर साल ये होल नाइट कॉन्सर्ट रखते थे ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो हम लोग तो जाते थे भाई देखने के लिए कौन आया है कौन नहीं आया है, पीछे बैठ करके ताश खेल लेते थे और सो भी जाते थे वहीं। हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन क्लासिकल म्यूज़िक। पर जब मैंने ग्रेजुएट किया और मैं बाहर गया पढ़ने के लिए, तब मैंने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था कि उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर एंड उस्ताद फरीदुद्दीन डागर वर गोइंग टू गिव अ ध्रुपद रिसाइटल एट द ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन न्यूयॉर्क। तो हमने कहा चलो देखें, सुने नहीं पर देखने गए हम लोग। परंतु जिस दिन जो हुआ, I can never forget. I didn't know what Drupad was. I did not know who these Dagars were. But after that concert, I felt terribly inspired. Such में. I walked into the program walking on the ground, but I walked out of the program walking 1 inch above the ground. So I didn't know why that happened. So I said, no problem. If it can happen to me, it can happen to Rohit. It can happen to Vishal. तो हमने वहीं से any artist used to go through New York, we used to request them to perform for the students at Columbia University, जहाँ मैं PhD कर रहा था. So this way we had Ali Akbar Khan Sahab and many great, Pandit Debu Chaudhary. These people performed in Columbia University. And after I finished my PhD, I joined as a research scientist in Bell Laboratories. I was for 2 years there and I was still associated with this movement. In 76 मैं वापस आया टीच एट IIT दिल्ली जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ. वहाँ अगेन मैंने ऐसे क्लास से पूछा, फुल बिग क्लास से पूछा, if anybody had ever heard the name of Pandit Nikhil Banerjee, one of the greatest sitar players who was alive at that time. So not one student in the class had heard his name. म्यूजिक की तो बात छोड़ो, नाम नहीं सुना था. तो कुछ किया जाए तो उन्होंने कहा. तो we all got together and did a class project. और क्लास प्रोजेक्ट का पहला नाम था MEFORG, MEFORG, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप. क्योंकि मैं OR पढ़ा रहा था तो फाइनल ईयर मैकेनिकल्स. तो उनके साथ मिल करके हमने पहला कार्यक्रम किया IIT दिल्ली में, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने पब्लिसिटी का ध्यान दिया, फाइनेंस, अरेंजमेंट्स विद द आर्टिस्ट, दिस थिंग दैट थिंग, सबको डिवाइड कर लिया. और हमने कॉन्वोकेशन हॉल IIT का बुक किया जिसका कैपेसिटी आई थिंक इज़ अबाउट 1500. तो हमने सोचा कि पूरा तो नहीं भरेगा पर कम से कम आधा तो भर ही जाएगा जितना हमने पब्लिसिटी की है. जिस दिन हम आए 5 मिनट बिफोर द प्रोग्राम देयर वर 5 पीपल इन द ऑडिटोरियम. जब प्रोग्राम शुरू हुई तब शायद 10 लोग होंगे. जब पहला राग खत्म हुआ वी आर बैक टू 5. So it was quite a disastrous start, but we said never say die. Then we got the whole class involved next year. Or this time it was Me5 Presents, Mechanical Engineering Final Years Present. And that program was, we learned from our mistakes. So it was a marginal success. Uske baad, many colleges in Delhi came to know about this. So they said, हमारे कॉलेज में ही रखो. तो हमने कहा चलो वहाँ भी रखा. तो we spread to different colleges in Delhi. उसके बाद some schools in Delhi said क्यों हमारे यहाँ भी करो. तो हमने schools में भी शुरू कर दिया. तब कई हमारे स्टूडेंट्स गए अहमदाबाद, कई गए बेंगलोर, कई गए कोलकाता. तो हमने वहाँ भी शुरू कर दी 81 में. 1986 में शायद एक हमारा MACT, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, उस वक्त MACT बुलाया करते थे, आजकल इस MANIT. उसमें सुनील मल्होत्रा वो गया अमेरिका अपने MBA करने के लिए. तो उसने लिखा वहाँ शुरुआत करना चाहते हैं. तो हमने पहला कार्यक्रम पंडित जसराज का वहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड कनेटिकट में किया इन आई थिंक 86, वैसे मुझे 86 या 87. तो ऐसे ही द मूवमेंट स्प्रेड ऑर्गेनिकली बोथ जोग्राफिकली एंड कंटेंट वाइज. केवल क्लासिकल म्यूजिक नहीं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम योगा के कैंप्स रख रहे थे, योगा के शिव, योगा एंड मेडिटेशन. हमने फोक परफॉर्मेंसेस करीब अर्ली 80s में शुरू किए. हमारे अर्ली 80s में फिल्म क्लासिक्स भी दिखाना शुरू किया. टॉक्स बाय एमिनेंट राइटर्स, फिलोसोफर्स. उसका वॉक्स टू मॉन्यूमेंट्स,
theatre like Habib Tanveer ji and Ratan Thiyam ji, great masters. ऐसे different aspects of our heritage हमने कोशिश किया है to get into the lives of young people. उसके बाद क्या हुआ in I think in the mid somewhere about 10 years back, हमने कहा अब तो world बहुत छोटी जगह हो रही है, why not we take the best of the world to showcase. तो हमने एक वर्ल्ड विरासत सीरीज शुरू किया जिसमें हम बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं इंडिया में और हमारी चीज़ें भी बाहर ले जा रहे हैं. सो टुडे वी ऑपरेटिंग इन अबाउट 300 cities in India, more than 300 cities in India, towns, and about 50 cities abroad, doing about 2000 events a year. And what about funding, sir? Funding पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी फंडिंग, क्योंकि nobody wanted to fund something like, even today funding is a problem, क्योंकि सब लोग रॉक शोज को तो फंड कर देते हैं पर थिंग्स लाइक दिस वेरी फ्यू पीपल आर फंडिंग, बिकॉज सौदा वाली बात आ गई हमारे हेरिटेज में. एक चीज़ हमारे ट्रेडिशनली हमारी एक चीज़ रही है जो आजकल लुप्त होती जा रही है, देना विदाउट एक्सपेक्टिंग, जिसे कहते हैं निष्काम कर्म. वो आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हो गया है. आजकल सब सोचते हैं अगर हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 1 लाख देंगे तो यू नो इतने सारे बैनर्स, इतने सारा वो करवाना है. ऐसा था कि किसी भी सेठ आदमी को ऐसे लगे कि ये अच्छा काम कर रहा है तो बगैर पूछे ऐसे दे दिया. पर कम लोग ऐसे हो गए आजकल, सौदा जिसे कहते हैं अनफॉर्चुनेटली. पर ये हमारे हेरिटेज में ये चीज़ आने से थोड़ा सा उसमें इतना अच्छा नहीं लगता. सही बात ये गवर्नमेंट से भी हमें फंडिंग मिल रही है, प्राइवेट बॉडीज से, फ्रॉम फाउंडेशंस, इंडिविजुअल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस. कई लोग पूछते हैं कि भाई ये जो सारी शास्त्रीय संगीत करते हैं और ये जो पुराने फोक फॉर्म्स हैं और ये सारी पुरानी चीज़ें, इसका आज लाभ क्या है जब सेंसेक्स 20,000 टच कर रहा है. सब कुछ बढ़ना चाहिए, परंतु जैसे हम लोग जा रहे हैं, जो विद्या जो है ना वो 2 टाइप की विद्या है. एक है पर विद्या और एक अपर विद्या. एक बाहर की विद्या होती है, एक अंदर की विद्या. जो बाहर की विद्या है उसमें वेस्ट इज राइट ऑन टॉप, जैसे कंप्यूटर्स, स्पेस ट्रैवल, मोबाइल, ये रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, सब कुछ आप देखोगे इज फ्रॉम द वेस्ट. हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन द लास्ट 2000 years, इफ यू सी इट्स नॉट वेरी टैंजिबल. आप देखो एनीथिंग टैंजिबल जो बाहर की चीज़ है वो बाहर से आई है. यहाँ का हमने क्या किया, हमने बहुत रिसर्च वर्क किया है इन द इनर डोमेन, विच इज रिफ्लेक्टेड in our classical arts, which is reflected in our philosophy, is reflected in our yoga, in our meditation. Many things reflect the inner experimentation which our ancestors have done. What we have to do in the present world is to make a balance between the inward and the outward. While we are taking the outward, if we forget the inward, we'll become imbalanced. आप देखोगे एक चीज, मैं वेस्ट में कई साल रहा हूँ, अमेरिका इन पर्टिकुलर, बट देखो आप ये भी देख लो कि अमेरिका में द मेंटल डिजीजेस और द डिजीज ऑफ द माइंड जिसे कहते हैं, यू नो, गोइंग टू अ श्रिंक, गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट, दैट्स आल्सो इंक्रीजिंग इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू लिंक विद आवर इनसाइड. हमारा जो लिंक विद द इनसाइड रहा है, दैट इज द बिग कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर एंसेस्टर्स. If we don't keep that link with the inside and also develop the link with the outside, as I said, we'll become imbalanced and we'll have to go more to psychiatrists, more to psychologists, and we'll have more mental problems, more psychological problems. अगर कुछ भी काम करना हो तुम्हें, you have to do it. If you do it हप्पड़ धप्पड़ में, तुम कभी कुछ अच्छी चीज नहीं कर पाओगे. 2 चीजें बहुत important है for doing anything well. One is you must be absolutely cool, calm. And number 2, you must be very single pointed, like a laser beam. Both things you can get if you take up some of the practices which have been developed in this part of the world. ये बात